हेलो दोस्तों, आज 21 जनवरी आज ना मेरे दादाजी की पुण्यतिथि है। दोस्तों, आज से 4 साल पहले ना मेरे दादाजी हम सबको छोड़ के बहुत दूर चले गए थे। और लोग कहते, मेरे घर के कहते कि मेरे दादाजी का मैं सबसे ज़्यादा लाडला था। मुझे लगता भी है, लगता नहीं, मुझे पता है मैं सबसे लाडला था। और मैं उनकी हर कहीं एक बात मानता था और उनका काम भी करता था पूरे। उनको कहीं बैंक का काम रहा मैं जाता था, उनकी दवाइयों का काम रहा मैं लेके जाता था, उनको कहीं जाना है उनको तो मैं लेके जाता था। मैं बोलूँ तो मैं उनके सारे काम करता था। मैं 13-14 साल का होऊंगा दोस्तों, तब से मैं पैसे निकालना सीख गया था एटीएम से, क्योंकि मैं अपने दादाजी के साथ रहता था, उनको निकाल के देता था। और मुझे सब सिखाया उन्होंने नहीं था, बैंक में काम जो रहता उन्होंने सिखाया, एटीएम में पैसे कैसे निकालते उन्होंने सिखाया, गाड़ी चलाना मुझे उन्होंने सिखाया। वो बात अलग है, बाद में मैंने उनको बैठा के घुमाया है। दोस्तों, आज के दिन मैं जब फील करता हूँ ना, मैं महसूस करता हूँ आज से 4 साल पहले को, तो मेरी रूह कांप जाती है। इतना भयानक दिन था वो हमारे परिवार के लिए। 20 तारीख को मस्त हम लोग सोए हुए होते हैं। 21 तारीख को मॉर्निंग में ना फ़ोन आता है। घर पे कोई नहीं था, मेरे चाचा थे, चाची थे और हम भाई बहन थे। मेरे मम्मी पापा घर पे ही थे, दादा दादी के पास। वैसे मेरे दादा दादी अकेले रहते थे गाँव में, हम लोग आते जाते रहते थे। उस बार मम्मी पापा भी गांव चले गए थे कुछ काम से। चाचा जी के पास फ़ोन आया होगा सुबह मॉर्निंग में 5-5:30 बजे के समथिंग। और दोस्तों, उस दिन ना कुछ ज़्यादा ही सर्दी थी। वैसे जनवरी में सर्दी तो रहती ही है, पर इतनी सर्दी थी, बहुत ज़्यादा सर्दी थी। दादाजी के खबर आई चाचा जी के पास, उन्होंने हम सबको जगाया और बोलते हैं कि दादाजी की तबीयत ख़राब है, घर पे जाना है। तो मैं सोचता हूँ कि दादाजी की तबीयत ख़राब है तो उनको लेके आएंगे दवाई वगैरह कराने के लिए, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब रहती थी। उसके कुछ दिन पहले ही, 4-5 दिन पहले, संक्रांत के एक दिन पहले दोस्तों, मैं दवाई करा के लेके आया था उनकी। मैंने उनको लास्ट बार संक्रांत के दिन देखा था। मुझे क्या पता था कि मैं उसके बाद उनको देख ही नहीं पाऊँगा कभी। फिर हम लोग घर पे जाते हैं, मुझे पता चल गया होता है। वैसे समझ में ही नहीं आ रहा होता कि क्या हुआ। 4-5 दिन पहले मैं उनसे मिला था। 21 तारीख के 1-2 दिन पहले मेरे पास उनका फ़ोन आया था। मैं बेंगलोर जाने वाला था, ट्रेनिंग थी मेरी, तो उन्होंने पैसे वगैरह निकाल के रखे थे। बहुत प्यार करते थे दोस्तों वो मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई, हर एक ज़रूरत पूरी की थी उन्होंने मेरी। मेरा बर्थडे रहा, सबसे छुप के पैसे दे के जाते थे। बोलते थे कि पापा को भी मत बताना, तो अपने लिए कपड़े ले लेना। पढ़ाई में तो सपोर्ट करते ही थे। मेरे दादाजी ने मेरी पढ़ाई की स्टडी पूरा खर्चा वगैरह उठाया है। मैं बता नहीं पा रहा हूँ कैसा फील किया था मैंने उस दिन, क्योंकि दोस्तों मैंने 19 साल में ऐसे किसी अपने को जाते हुए देखा ही नहीं था। हम लोग घर पे जाते हैं तो समझ ही नहीं आता मुझे हुआ क्या था। दादाजी बाहर ही लेटे हुए थे और उनको देखते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं आंखें बंद करके अगर उस दिन को सोचना भी चाहूँ ना, सोच नहीं पाता हूँ। इतना भयानक था, इतना उस दिन पहाड़ टूट गया था दुखों का मेरे घर पर। बस मैं इतना बोलूँगा, आप जहाँ पे भी हो बस हमेशा खुश रहना, अपना प्यार हम पर बरसाए रखना, अपना आशीर्वाद देते रहना। आपको बहुत याद करता हूँ मैं। और मेरी एक ख्वाहिश थी, आप बोलते थे ना कि जब तेरी जॉब लग जाएगी तो मेरे लिए क्या करेगा। ख्वाहिश थी दादाजी मेरी बहुत कुछ करने की आपके लिए। मैं उस लायक नहीं बन पाया, या मेरी किस्मत में नहीं था। पर आप बहुत याद आते हो। मिस यू दादाजी।